सोचो तुम एक आम आदमी हो, नॉर्मल सी जिंदगी जीते हो और अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक में रख देते हो। लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में गौर किया है कि तुम्हारे पैसे से बैंक किस तरह से पैसा कमाते हैं या बिजनेसमैन किस तरह से तुम्हारा पैसा यूज करते हैं बैंक के थ्रू और फिर पैसा कमाते हैं, अपनी इनकम डबल करते हैं। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर एक उस इंसान की है जो बैंक का कस्टमर है। आज हम इस बैंक के असली खेल को समझेंगे। सबसे पहले बैंक आम आदमी से पैसा कैसे कमाते हैं। अगर तुम सोचते हो तुम्हारा पैसा बैंक में सेफ है और वहां उसका कोई भी फायदा नहीं उठा रहा है, तो तुम गलत हो। बैंक एक सिंपल फॉर्मूला पे काम करता है, कम इंटरेस्ट पे देना, ज्यादा इंटरेस्ट लेना। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुमने अपनी सैलरी का 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे जमा करा दिए और बैंक तुम्हें 4% का इंटरेस्ट देता है। मतलब 1 साल बाद तुम्हें 1,04,000 रुपए मिलेंगे। अब बैंक तुम्हारे उन्हीं 1 लाख रुपए को किसी और को लोन देता है, किसी पर्सनल लोन, और उस पर वो इंटरेस्ट लगाता है 12% का। मतलब 1 साल बाद उस बैंक को 1,12,000 रुपए मिलेंगे। बैंक ने तुमको दिए 4,000 रुपए, बैंक ने लोन वाले से लिए 12,000 रुपए, नेट प्रॉफिट बचा 8,000 रुपए जो बैंक की जेब में। इस तरह से बैंक तुमसे पैसा लेते हैं और दूसरों को लोन देते हैं, फिर उनसे पैसा कमाते हैं। सोचो तुम्हारा पैसा कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और बैंक उसमें बीच में बैठ के पैसा कमाता है। तुम्हें तो सिर्फ़ वो कम इंटरेस्ट पे देता है। तुमने पैसा जमा कराया तो तुम्हें 4 या 3% का इंटरेस्ट वो देगा। पर वो किसी को लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, तो वो 12%, 13%, 14% का इंटरेस्ट लगाता है। तो मतलब तुम्हें इतना कम मिल रहा है और जबकि बीच का जो प्रॉफिट जो 8,000 रुपए बचे वो उस बैंक को जा रहा है। इस तरह से बैंक तुम्हारे पैसे से पैसा कमाते हैं। उसकी खुद का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पैसा है, आम लोगों का, जिससे वो पैसा कमाती है। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड्स और हिडन चार्जर्स। जैसे आजकल हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे जिसकी जॉब भी नहीं है या सैलरी बहुत कम है, वो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है। अब क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं खुशी-खुशी में, क्रेडिट कार्ड यूज़ भी कर लेते हैं। बड़ी शॉपिंग कर ली, कोई चीज़ खरीद ली, सब कुछ यूज़ कर लिया उसका, अब उसकी पेमेंट देने की बारी आती है। अगर तुम्हारा एक भी बार तुमने बिल नहीं भरा, तो तुम्हारा इतने ज़्यादा पेनल्टी लगाता है बैंक तुम्हारे ऊपर। अब तुम सोचो तुमने क्रेडिट कार्ड लिया और तुमने शॉपिंग की 1 लाख रुपए की और तुम्हें 1 महीने में बिल भरना था, पर तुम लेट हो गए। बैंक तुम पर 30 से 40% का एनुअल चार्ज लगाएगा, एनुअल इंटरेस्ट लगाएगा 30 से 40% का। मतलब अगर तुमने टाइम पे बिल नहीं दिया, तो अगर तुमको 10,000 रुपए देने थे, तो वो 14,000 रुपए तक हो सकते हैं पेनल्टी के तौर पे। और सोचो इस तरह से वो कितने लोगों से कमाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे जो चार्जेस होते हैं, इनसे बैंक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं, जो इस तरह की पेनल्टी भर रहे होते हैं बैंक को। तो इस हिसाब से बैंक का प्रॉफिट करोड़ों में पहुँच जाता है, करोड़ों से भी ज़्यादा में पहुँच जाता है बैंक का प्रॉफिट, सिर्फ़ इन हिडन चार्जेस की वज़ह से। तो मेरी सलाह मानो, जब तक तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो, जब तक कि तुम स्टेबल ना हो जाओ। जब तक कि तुम्हारी एक अच्छी सैलरी ना हो जो कि तुम पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, जब अगर तुमने ले ही लिया है तो उसका टाइम पे बिल पूरा कर सकते हो तुम। वरना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत पड़ो। मैंने देखा है बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और इस साइकिल में घूमते रहते हैं। इधर से क्रेडिट कार्ड लिया तो इधर का पैसा भरा, फिर कहीं से फिर पैसा उधार पकड़ा, फिर बिल भर रहे हैं उसका। तीसरे नंबर पर आता है ट्रांजैक्शन फीस और सर्विस चार्जेस। तुम एटीएम से 20,000 रुपए निकालने गए और तुम्हारी फ्री वाली लिमिट खत्म हो गई, तो तुमसे उस ट्रांज़ैक्शन पे 40 से 100 रुपए तक का चार्जेज़ ले सकती है बैंक, और लेती है, क्योंकि वो फ्री के ट्रांज़ैक्शन कुछ ही देती है 1 महीने में और तुमने उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर ली एटीएम से निकालने में, तो 100 रुपए, 40 से 100 रुपए के बीच में तुमसे कितने ही पैसे वो ले सकती है बैंक। यहाँ से उसकी कमाई हो गई। कितने ऐसे बंदे हैं जिन्हें टाइम पे इमरजेंसी में निकालने होते हैं, वो किसी भी एटीएम के बैंक से निकाल लेते हैं और 1 महीने में कितने भी कर लेते हैं वो ट्रांज़ैक्शन। तो यहाँ से बैंक कितना पैसा कमाती है सोचो। करोड़ों लोगों से 50 या 100 रुपए का अगर वो लगा रही है पेनल्टी, तो कितना रुपया उसके पास इकट्ठा हो गया। हमारा पैसा हमें निकालने पे चार्जेस दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो जब बैंक पे चार्जेस लगाता है। बै चेक किसी का बाउंस हो जब पेनल्टी लगती है। अब तुम सोचो 1 करोड़ लोग इस तरह के चार्जेस अगर भरते हैं, तो बैंक के पास कितना पैसा आ गया। जबकि उसके पास खुद का पैसा नहीं था, तुम्हारे ही पैसे को यूज़ करके उसने अपने लिए इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा बना लिया, और तुम वहीं के वहीं, तुमने चुपचाप गए बैंक में पैसा डाल दिया।
चुपचाप गए बैंक में पैसा डाल दिया। लाइन में खड़े हो रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो अपने पैसे का। कितना खतरनाक सिस्टम है ये। चौथे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स। बैंक तुमसे कहता है कि तुम इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पर क्या तुम्हें पता है, जब तुम म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो बैंक उस पे कमीशन लेता है 1 से 2% की। अगर तुम इंश्योरेंस लेते हो, बैंक उस पे भी कट लेता है। तुम्हारा पैसा एफडी में 6% देता है और बैंक सामने वाले बंदों से 10 से 12% का इंटरेस्ट लेता है। सोचो इस बात को। मतलब तुम्हारा पैसा बैंक के लिए अपना प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन है एक तरह से। तुम वो पैसा बना के देता है, तुम्हारा ही पैसा बैंक को खूब पैसा बना के देता है ताकि तुम नीचे रहो और उन्हें अमीर करते रहो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बिजनेसमैन बैंक को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेवरेज, उधार लेकर। जी हाँ, सच में उधार लेकर बैंक से। तुम्हें लगता होगा बिजनेसमैन तो किसी से उधार ही नहीं लेते होंगे, बिजनेसमैनों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है। ये तो हम लोग हैं जो इतने सारे, हमारे पास पैसे नहीं है। बिजनेसमैन के पास तो बहुत पैसा होता है, तभी तो वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, तभी तो वो इतने अमीर बन जाते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी है। कोई बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं होता। वो पैसा यूज करते हैं बैंक का, दूसरा बिजनेस सेटअप करने के लिए बैंक का पैसा यूज करते हैं। कोई बिजनेसमैन अपना पैसा यूज ही नहीं करता है। करता है तो 10% अपना यूज करेगा, तो 90% बैंक का यूज करेगा पैसा। तो ये तो तुम भी कर सकते हो, पर तुम डरते हो कि हम फेल हो जाएंगे तो हम पैसा कहाँ से भरेंगे। भाई कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए। तुम अपने आइडिया पे अच्छे से काम करो ना, उसको इस तरह से सेटअप बनाओ कि वो कामयाब होने के उसके 90% चांस रहे। फिर तुम बैंक जाओ, पैसा लो वहां से और उसमें लगाओ। मान लो एक बिजनेसमैन के पास 10 लाख है, मान लो एक बिजनेसमैन के पास 10 लाख रुपए हैं और उसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है 1 करोड़ रुपए का, तो वो बैंक से लोन लेता है 90 लाख का 10% के इंटरेस्ट पे। अगर फिर उसका बिजनेस चल जाता है तो उसको 30% प्रॉफिट मिला, उसका टोटल रेवेन्यू हो गया 1.3 करोड़। उसने बैंक को 90 लाख रुपए वापस कर दिए प्लस 9 लाख रुपए इंटरेस्ट के वापस कर दिए। उसके पास नेट प्रॉफिट बचा 21 लाख रुपए। ना तो उसने अपना पैसा लगाया, 10 लाख रुपए अपने लगाए बस, 90 लाख बैंक से लिए, उसको एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, बैंक को बैंक का पैसा वापस कर दिया और अपना प्रॉफिट भी 21 लाख रुपए बना लिया। इसको कहते हैं बैंक का यूज करना। तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। जो बिजनेस सेटअप होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो यही तो करते हैं। जब नया बिजनेस सेटअप करते हैं, ये कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो बैंक का ही यूज करते हैं। वो बैंक से ही पैसा उठाते हैं। बिना अपना पैसा लगाए तुम 2.5 गुना 3 गुना प्रॉफिट कमा लेते हो बैंक का पैसा यूज करके। इसे ही कहते हैं बिजनेसमैन। इस तरह की सोच ही तुम्हें डेवलप करनी है। ना कि ये सोच तुम डेवलप करो कि मेरी बैंक में इतने पैसे पड़े हों, मेरे मैं जमा करता हूँ उसमें पैसे और मेरे इतने इकट्ठे हो गए हैं बैंक में पैसे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस पैसे से तुम्हारे बैंक मज़े ले रहा है, बैंक पैसे कमा रहा है, बिज़नेसमैन पैसा कमा रहे हैं। पर एक तुम ही पैसा नहीं कमा रहे अपने पैसे से, उसको रखे हुए हो बैंक में। दूसरा, बिज़नेसमैन किस तरह से पैसा कमाते हैं? ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लाइन का फ़ायदा। अगर एक बिज़नेसमैन के पास शॉर्ट टर्म कैश की कमी होती है, कुछ टाइम के लिए उसके पास पैसे की कमी होती है, कैश नहीं है उसके पास, तो बैंक उसे ये फैसिलिटी यूज़ करने देता है। मतलब उसके बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी बैंक उसे अपना पैसा यूज़ करने देता है और जब वो पैसा आता है, तो वो बैंक को पैसा वापस कर देता है उससे अपना प्रॉफिट निकाल के। बैंक को कुछ इंटरेस्ट लगता है बस। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम एक शॉप ओनर हो, फेस्टिवल सीजन आया है, अब तुम्हें माल लेकर आना है, तुम्हारे पास कैश नहीं है, तो तुम क्या करोगे? बैंक से पैसा उठाओगे और अपना माल लेके आओगे। वो माल तुम्हारा बिक गया, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया, बैंक को तुमने बैंक का पैसा लौटा दिया, उसका इंटरेस्ट भी उसे लौटा दिया, तुम्हारा नेट प्रॉफिट बचा। इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ और बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, तुम्हें तुम्हारा काम नहीं रुका, तुम्हारी मार्केट में पोजीशन भी स्ट्रांग हो गई और तुमने प्रॉफिट भी कमा लिया। इसको कहते हैं रिस्क। थोड़ा सा रिस्क लिया, माल उठाया और उसको सेल कर दिया, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट मिल गया, बैंक को उसका इंटरेस्ट मिल गया। इस तरह से बिजनेसमैन भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बैंक का यूज करते हैं। पहला तो डायरेक्ट लोन लेकर, उधार लेकर, दूसरा ये वाला तरीका ओवरड्राफ्ट। तुम भी इस चीज को समझो। जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन तुम्हें एंटरप्रेन्योर कहते हुए मिलते हैं कि आज के टाइम में पैसे की कमी नहीं है, बस तुम्हारा आइडिया अच्छा होना चाहिए, तो वो सच कहते हैं। तुम्हारे पास आइडिया अच्छा होना चाहिए, तुम्हें पैसा मिल ही जाएगा।
अगर तुम जेन्युइन तरीके से अपने आइडिया पे काम करते हो, पर तुम्हें पहले उसके लिए माइंड अपना चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, उन लोगों की तरह माइंडसेट करना पड़ेगा, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, कि वो किस तरह से बैंक का यूज़ करते हैं। बैंक एक ऐसी मनी मेकिंग मशीन है, जो आम आदमी से पैसा निकालते हैं और बिज़नेसमैन को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। यही बैंक का काम है, खुद भी अमीर होते हैं और बड़े बिज़नेसमैन को भी अमीर करते हैं साथ में। बस पैसा वो आम आदमी की जेब से ही निकालते हैं। बिज़नेसमैन की जेब से पैसा नहीं निकाल सकते वो और बिज़नेसमैन उनकी जेब से पैसा निकालता है। आम आदमी सोचता है कि बैंक सिर्फ़ एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा पैसा सेफ रहेगा, पर असल में बैंक उनके पैसे से पैसा कमाते हैं। बिज़नेसमैन बैंक का पैसा लेकर उसे मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है कि तुम बैंक के ट्रैप से बच सको और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ खुद कर सको। तुम भी एक तगड़े बिज़नेसमैन बन सको, एक टॉप लेवल के बिज़नेसमैन बन सको। तुम्हें भी ये सारी चीज़ें पता हो, इसलिए ऐसी नॉलेज ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता तो रहे कि क्या चलता है, क्या होता क्या है, बैंक किस तरह से काम करती है, क्या यूज़ करना होता है इनका। अब तुम तो चुपचाप जाते हो बैंक में पैसा रख देते हो, बस बात खत्म। वो पैसा पड़ा है वहाँ पे, ना तो तुम्हारा काम ही स्टार्ट आगे का हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। देखो, हमेशा याद रखो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो। जिससे तुम्हें पता चले कि क्या चलता है, दुनिया किस तरह से चलती है। जो तुम सोचते हो उससे बिल्कुल अपोज़िट तरह से दुनिया चलती है। आम आदमी के लिए दुनिया किसी और तरह से चलती है और अमीर आदमी के लिए किसी और तरह से। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम वहाँ तक किस तरह से पहुँचोगे। ये 9 टू 5 जॉब के सिस्टम से निकलोगे तब तुम वहाँ तक पहुँचोगे। अगर तुम अपने सपने ही तुमने ये बना लिए कि मैं ये कोर्स करके ये 9 टू 5 जॉब कर लूँगा और चैन से ज़िंदगी खत्म। बहुत परेशानी रहती है, बहुत। सुबह-शाम बॉस के ताने, ये सारी चीज़ें ये झेल पाओ तब ऐसी चीज़ करना। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं बिज़नेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ हूँ या बड़ा आदमी कुछ दुनिया में करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में।